So, bete, dear children, very good morning to all. Welcome you all in this class. Rather, bete, as per our previous discussions, we have already completed some basic topics related to our magnetic effects of current and magnetism. Beta, today we were to begin with the magnetic field at any point due to a long straight conductor carrying current. Beta, so bete, आइए इसको हम एक बार वर्कआउट करके देखें कि हाउ वी कैन गो फॉर विद द मैग्नेटिक फील्ड। बेटे मैग्नेटिक फील्ड की डिटर्मिनेशन हम ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर किस तरीके से बेटे जो है ये कंप्लीट कर सकते हैं। सो इन ऑर्डर टू हैव बेटा मैग्नेटिक फील्ड वर्कड आउट एट एनी general point, observation point rather, you can imagine that we have this long straight conductor, or you can name this conductor as A, B, X, Y, anyway beta. Let us further imagine that this point P, it is acting as our observation point बेटा। हमने एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर बेटे इमेजिन किया है। इस लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर का कोई भी आप एक्स वाई वगैरह नाम जो है ये रख सकते हो। लेट अस इमेजिन दैट दिस इज द पॉइंट O। इस O पॉइंट से आपका बेटे जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट P है, सपोज कर लीजिए इट इज बेटे एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये राइट एंगल आप इमेजिन कर लेंगे, ये डिस्टेंस आप ए इमेजिन कर सकते हो बेटा। एंड आफ्टर वी इमेजिन दिस बेटे एज ए पॉइंट बेटा, पी पॉइंट सॉरी एट ए डिस्टेंस ए, आप इस कंडक्टर के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट ए एंड बी जिसका लेंथ बेटे डी एल के बराबर है ये इमेजिन करेंगे। और इमेजिन करिए आई करंट आपके इस कंडक्टर में से फ्रॉम पॉइंट एक्स टूवर्ड्स द पॉइंट वाई ये बेटे फ्लो हो रहा है। डायग्राम के पर्टिकुलर्स एक बार बेटे मैं फिर से बोलूंगा। एक लॉन्ग कंडक्टर है हमारा एक्स वाई, वी हैव नेम्ड दिस कंडक्टर, it is having a current I from the point A towards the point B, that is in the upward direction as indicated. We imagine the observation point P at a perpendicular distance small a from this point O at the conductor itself beta. And furthermore bete ये जो DL element आपने imagine किया है, suppose further that beta this conductor is making an angle say theta with the observation point. If we assume that the center of this element जो आपने ये कर रखा है, इस सेंटर में अगर ये r डिस्टेंस इसका P पॉइंट से है, then it is possible. And furthermore ये वाला एंगल आप बेटे इमेजिन कर लीजिए, this is equal to phi बेटा। नाउ बेटे एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द कंडक्टर, इन पे भी थोड़ा सा फोकस करिएगा। ये वाई एंड है आपके कंडक्टर का, टॉप मोस्ट एंड पे जो है आपने इसको पी पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ऐसे ही जो लोअर एंड है आपने इसको भी ये एक्स पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दिया, ज्वाइन कर दिया। और डियर स्टूडेंट्स ये वाला जो एंगल हमने इमेजिन किया है, लेट दिस एंगल भी बेटा फाई 2, और ये नीचे की तरफ जो आपके एक्सट्रीम एंड के साथ लाइन ज्वाइन कर रही है, इस एंगल को आपने बेटे एंगल फाई 1 कह दिया। मैं डायग्राम की डिस्क्रिप्शन एक बार बेटे फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सारे स्टूडेंट्स बेटा एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। डायग्राम की डिस्क्रिप्शन में क्या है, आप इस केस में इमेजिन कर लीजिए कि एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है हमारे पास बेटा। लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर को आपने एक्स वाई इसका नाम रखा है।
आई करंट इसमें से फ्लो हो रहा है एक्स से वाई की तरफ, पी आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट का ओ पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए के बराबर है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल फाई है जो ये लाइन आर डिस्टेंस वाली पी के साथ बना रही है, और ये एक्सट्रीम एंड्स एंगल फाई 1 एंड फाई 2 बना रहे हैं बेटा। नाउ बेटे ये जो एलिमेंट ए बी आपने इमेजिन किया है, एलिमेंट ए बी जिसका लेंथ डी एल है, इस एलिमेंट की वजह से आपके ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करेगा दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। We have done nothing but applied Biot-Savart's law only बेटा। Biot-Savart's law अप्लाई करने पे आपने ये रिलेशनशिप यहाँ पे एज सच बेटा लिख दिया, मेंशन कर दिया। इसको बेटे मैं इक्वेशन नंबर 1 फॉर द टाइम बीइंग बोल देता हूँ। अब देखिए हमें dl को r को साइन थीटा को इसको बेटे इनमें थोड़ी थोड़ी चेंजेस करके इस रिलेशनशिप में पुट करना पड़ेगा अगर हम ड्यू टू द होल कंडक्टर ये मैग्नेटिक फील्ड वर्कआउट करना चाहते हैं तो बेटा। सो डियर स्टूडेंट्स, जब हम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे वर्कआउट करना चाहेंगे, उस मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए आप ये पॉइंट को एल पॉइंट कह सकते हैं। एल, चलिए इसको क्यू बोल दीजिए, एल मत बोलिए। ट्रायंगल ओ पी क्यू, ये पॉइंट आपका ओ है, ये पी, ये क्यू है। इस ट्रायंगल में बेटा एंगल थीटा प्लस एंगल फाई, ये थीटा ये फाई, ये राइट एंगल है, इन दोनों का सम बेटे 90 के बराबर होगा। इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इनका सम 180 होता है, ये एंगल ऑलरेडी 90 है, तो ये वाले दो एंगल्स का सम आपका बेटे 180 माइनस 90 दैट इज इट विल बी योर 90 डिग्री। और बेटा थीटा आपके पास 90 डिग्री माइनस फाई कर लीजिए, और आप साइन थीटा को देन साइन ऑफ 90 माइनस फाई करोगे तो इट विल बी इक्वल टू कॉस फाई। आप इस तरीके से बेटा ये रिजल्ट जो है ये अपना साइन थीटा को कॉस फाई की टर्म्स में लिख सकते हैं जब हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी तो। अदरवाइज आप इसी ट्रायंगल में एक बार फिर से देखिएगा, इस ट्रायंगल में आपके पास बेटे कॉस ऑफ एंगल फाई, ये आपका एंगल फाई है राइट एंगल ट्रायंगल में, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये आपका a अपॉन आर कॉस ऑफ एंगल फाई के बराबर आ जाएगा। इट विल बी a अपॉन आर एंड डियर स्टूडेंट्स r विल बी इक्वल टू a अपॉन कॉस फाई एंड r इज इक्वल टू a इंटू सीकेंट फाई। बेटा आपने r भी निकाल लिया, आपके पास साइन थीटा भी बेटे निकल गया। अगेन आप जो आपका ट्रायंगल है क्यू ओ पी, ट्रायंगल ओ पी क्यू में अगर आप ध्यान से देखेंगे टेंजेंट ऑफ एंगल फाई, ये फाई है आपका, इट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए परपेंडिकुलर हमने कुछ बोला नहीं है, ये वाला साइड आपका जो है सेंटर तक आप इसको एल बोल दीजिए क्यू पॉइंट से। अगर छोटे एलिमेंट का लेंथ डी एल है तो ये पूरा लेंथ बेटा एल बोल दिया मैंने, तो आई विल बी गेटिंग tan फाई दिस इज इक्वल टू एल अपॉन ए बेटे, एल विल बी इक्वल टू ए इंटू टेंजेंट ऑफ एंगल फाई। आप इसका डेरिवेटिव ले लोगे तो आपको बेटे डी एल मिल जाएगा यहाँ पे। सो डी एल विल बी इक्वल टू ए इंटू सीकेंट स्क्वायर फाई डी फाई बेटा। सो डियर स्टूडेंट्स बेटा आपने देखिए साइन थीटा को भी वर्कआउट कर लिया, आपने आपका जो स्मॉल आर था इसको भी वर्कआउट कर लिया फाई की टर्म्स में, आपने डी एल को भी निकाल लिया। अब आप इस रिलेशनशिप में ये सारी की सारी वैल्यूज बेटा सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, और आइए देखें हम सब्स्टिट्यूशन के बाद
अपने रिजल्ट को कैसे इसकी रिजल्ट में कौन कौन सी चेंजेस आ जाती हैं। डी बी म्यू नॉट और 4 पाई, इसमें तो भी कोई चेंज आएगा नहीं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एज सच रह गया बेटा। आई नो चेंज। डी एल की जगह पे आपके पास आ गया बेटा ए सीकेंड स्क्वायर फाई बेटा। और फर्दर मोर आइए और आगे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लें। आपने डी एल पुट किया, साइन थीटा आपका ये देखिए कॉस फाई के बराबर है, ये मैंने कॉस फाई भी अरेंज किया। इन द डिनोमिनेटर आपके पास आर का स्क्वायर है, और आर के स्क्वायर को बेटे हमने क्या किया, आपने आर के स्क्वायर की ये वैल्यू पुट कर दी। दिस इज ए सीकेंड फाई, इसका स्क्वायर आपने एज सच बेटे करके रख दिया। सो इन दिस मैनर बेटा हम ये सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। आइए देखिए अब डी बी हमारा कितना हो जाएगा। दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए सीकेंड स्क्वायर फाई इंटू कॉस फाई डिवाइडेड बाई, आप अगर इस स्क्वायर को कंप्लीट करोगे तो इट विल बी डेफिनेटली बेटा ए स्क्वायर एंड बेटा सीकेंड स्क्वायर फाई। आपका एक ए कट गया, सीकेंड स्क्वायर फाई गेटिंग कैंसल्ड आउट, वी आर लेफ्ट विद dB equal to mu naught upon 4 pi, this term as such, I upon A as such, and here it is beta cos phi। और बेटे देखिए एक टर्म हमारा ये रह गया, ये डी फाई साथ में लिखने वाला, इसको भी जरूर लिखिएगा डी फाई को, तभी जाकर हम इंटीग्रेट कर पाएंगे in order to calculate the total magnetic field due to the whole length of the conductor x y बेटा। सो आइए बेटे अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट करोगे अगर आप बेटे इसको, देन आपको जो है इंटीग्रेट करने पे डी बी दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए कॉस फाई डी फाई आपके पास है। इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, इट विल गिव यू द नेट मैग्नेटिक फील्ड बी एट दैट पॉइंट बेटा। अब आइए बेटे आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आपका कॉमन एडजस्ट हो गया, आई अपॉन ए कॉमन का मतलब है इंटीग्रल, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करने वाला, एंड इट विल बी इंटीग्रल कॉस फाई डी फाई। अब यहाँ पे बेटे बात एक बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, आप लिमिट्स क्या लोगे बेटा। लिमिट्स हम बेटा -φ1 2 + φ2 लेंगे। ये एंगल आपका φ1 इस तरफ है, φ2 इस तरफ है। बेटे आदित्य शर्मा, आदित्य बेटा, बेटे ये एंगल नेगेटिव क्यों लिया गया है, हैव यू एनी आइडिया अबाउट दिस बेटा? बिकॉज़ सर वो नीचे पॉइंट नीचे सर वो पॉइंट नहीं सर वो पॉइंट से नीचे इसलिए वो नेगेटिव लिया गया। सो ध्यान दीजिएगा बेटा एक बार फिर से, याद रखिए हमेशा जब भी आप एंगल्स का बेटे मेजरमेंट करते हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इश्वनीत, यहां से जब आप एंटी क्लॉकवाइज मेजर करोगे एंगल को, एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट आप एंगल्स का नेगेटिव लेते हो, और ये देखिए ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, इट विल बी टेकन पॉजिटिव। इस चीज को अपने माइंड में रखिएगा बेटे, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल यहां से हमने मेजर करना स्टार्ट किया, दैट इज वाई नेगेटिव, और ये एंगल ऊपर की तरफ आप क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हो, दैट इज वाई बेटे इट इज टेकन पॉजिटिव। अब बेटा सिंपली वैल्यूज पुट करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे, एंड लेट अस सी दैट व्हाट डू वी गेट ओवर हियर, कैसे हम इसको फर्दर मोर मैनेज करेंगे। आइए बेटे देखिए, आपका जो नेट वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसमें कोई चेंज नहीं, एज सच
आई अपॉन ए, कोई चेंज नहीं। कॉस फाई का इंटीग्रल बेटा आपके पास साइन फाई आ जाएगा। दिस इज फ्रॉम -φ1 2 + φ2, आपके लिमिट्स आ जाएंगे अपर और लोअर। वैल्यूज पुट कर दीजिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, दिस इज बेटे साइन φ2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन φ1 बेटा। तो बेटे ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू बन गई ड्यू टू ए लॉन्ग 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 स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट बेटा। सो बिफोर आई प्रोसीड विद द स्पेशल केसेस बेटा, इश्क हाँ जी सर। हाँ जी बेटे, इश्क इज इट ऑल वेल? हाँ जी सर, सब कुछ ठीक है। सारा समझ आ रहा है? साथ साथ कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुश्किल, कोई बात तो नहीं? नहीं सर, सब कुछ समझ आ गया सर। हाँ जी, नहीं नहीं सर, सब कुछ सर आ गया समझ में सर, कोई दिक्कत दुक्कत नहीं है। ठीक है बेटे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा साथ साथ ये मैथमेटिकल काम है, हिंट जरूर नोट करते जाया करो। उससे फिर बेटे हमारे जब हम इसको एग्जाम में इसके साथ रिलेटेड पॉइंट्स या प्रॉब्लम्स या जैसे भी आपको लेटेस्टली सीबीएसई ने बोला है कि आपके पेपर का पैटर्न होगा, तो कोई आपको दिक्कत आएगी नहीं कभी भी। सो कोशिश करिए यस सर। कि एट द टाइम ऑफ स्टडीज आप अपने हाथ में कॉपी पेन जरूर रखें, ताकि आप साथ साथ सारा काम बेटे जो है ये एक बार करते चले जाएं बेटा। देन बेटे स्पेशल केसेस में मेरे पास यहाँ पे बात आ जाती है। स्पेशल केसेस बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके बेटा। स्पेशल केसेस में पहला पॉइंट है कि आपका जो कंडक्टर है बेटा इट इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, और जो पी पॉइंट है ये मिडल ऑफ द कंडक्टर जो है उस मिडल प्लेस पे लाई करता है। आपका कंडक्टर जो है इनफाइनाइटली लॉन्ग और पॉइंट पी जो है इट इज लाइंग इन द मिडल। बेटे बड़े ही ध्यान से अपने माइंड में विजुअलाइज करने की कोशिश करिए कि आप इसको एक्सटेंड करके इन्फिनिटी तक ले जाते हो, और ये एंगल आपका जो φ2 है, जैसे जैसे ये इनफाइनाइट डिस्टेंस होता चला जाएगा ये एंगल बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, और ये अल्टीमेटली 90 हो जाएगा बेटा जब आपका पी पॉइंट बेटे डियर चिल्ड्रन मिडल में होगा। और आप ये बोलोगे कि आपका कंडक्टर अदरवाइज इनफाइनाइटली लॉन्ग है, उस केस में φ1 आपका 90 एंड बेटे φ2 भी आपका π/2 हो जाएगा। वैल्यूज अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो आइए मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ। वी विल बी हैविंग दैट the magnetic field at the observation point P, this is very equal to mu naught upon 4 pi I by A। यहाँ तक कोई चेंज नहीं। sin 91 again sin 91, 1 + 1 will be बेटा डियर स्टूडेंट्स 2, तो ये 2 आपका यहाँ पे एडजस्ट भी हो जाएगा। B is mu naught into I upon 2 pi into A। आपको आई थिंक याद होगा 10th स्टैंडर्ड में आपने स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से किसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट इनटू आई अपॉन 2 पाई आर, डिस्टेंस आपने वहां पे आर लिया था और यहाँ पे ए है तो इट विल बी ए। एंड बेटा वंस अगेन आप डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करोगे। होल्ड योर राइट हैंड इन सच ए वे दैट द थंब इट पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट और फिंगर्स पॉइंट पी पर अंदर की तरफ डायरेक्टेड है बेटा। तो आप राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करोगे जब, तो बी विल बी परपेंडिकुलर एंड बेटे डायरेक्टेड इनवर्ड। आप क्रॉस साइन के साथ इसको इंडिकेट कर सकते हो बेटा। देन बेटे मेरे पास सेकंड सिचुएशन है कि जब आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी जो है ये किसी एक एंड के नजदीक है और आपका कंडक्टर इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो उस केस में क्या होगा बेटा। सेकंड केस है व्हेन पॉइंट P इज नियर
आइदर एंड ऑफ इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर बेटे। तो बेटे उस केस में देखिए, अगर आप अपने पी पॉइंट को यहां पे शिफ्ट कर देते हो वाई के बिल्कुल सामने, तो आपका एंगल ये फाई 2 जो है ये 0 हो जाएगा और फाई 1 आपका बेटा 90 रह जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, फाई 2 0 हो जाएगा, फाई 1 90, यहाँ फाई 2 90, फाई 1 0 हो जाएगा अगर आप पी को एक्स के बिल्कुल सामने शिफ्ट कर देते हो। सो उस केस में बेटा इसमें आप वैल्यूज पुट करोगे, जब साइन 90 आपको 1 दे देगा और साइन 0 0 ही रहेगा, और आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए के बराबर आ जाएगा। मतलब इस रिजल्ट के कंपैरेटिवली ये देख लीजिए हाफ रह गया, ये डबल है इसके कंपैरेटिवली बिकॉज डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है बेटा। देन बेटे एक थर्ड केस मेरे पास और है, जब आपका कंडक्टर इनफाइनाइटली लॉन्ग नहीं है बट फाइनाइटली लॉन्ग है, और आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी जो है इट इज लाइंग एट द राइट बाइसेक्टर। सो आइए बेटे इस केस को भी देखें, जब आपका कंडक्टर जो है ये बेटा फाइनाइटली लॉन्ग है, इट इज हैविंग फाइनाइट लेंथ, और फाइनाइट लेंथ आपने L मान लिया, P इट इज गेटिंग एट द राइट बाइसेक्टर, मिडल में है मतलब। तो आपका सिचुएशन कुछ इस तरीके का बेटे बनेगा, ये कंडक्टर का लेंथ बेटा L हो गया आपका टोटल, ये बिल्कुल मिडल पॉइंट आ गया, राइट बाइसेक्टर का मतलब यही है, दिस इज पॉइंट A बेटा, और ये वाला डिस्टेंस आपका जो है ऑब्वियसली देन ये पॉइंट, ये एंगल आपका फाई 1 था बेटा, ये एंगल आपका बेटे जो था इट वाज फाई 2, अगर ये आपका L है तो दिस इज L बाई 2 बेटा, ये साइड आपकी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, इट विल बी a स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अपॉन 4 ऑल अंडर द रूट बेटा। तो इसमें आप ये फाई 1 और फाई 2 इनके साइंस की वैल्यू निकाल कर डाल दोगे और आपको आपका जो रिजल्ट है बेटा ये ऑब्वियसली मिल जाएगा। सो आइए बेटे इस थर्ड केस को डिटेल में डिस्कस कर लें। साइन फाई 1 एंड फाई 2 बराबर ही होंगे बिकॉज मिडल राइट बाइसेक्टर पे है, मैं कलेक्टिवली फाई लिख देता हूं। इस लोअर ट्रायंगल में या अपर ट्रायंगल में आप साइन फाई निकाल लीजिए, साइन फाई या साइन ऑफ दिस एंगल होगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय दिस हाइपोटेन्यूज, इट विल बी L अपॉन 2 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अपॉन 4, इसके स्क्वायर रूट का आपने जो है पावर 1/2 लिख सकते हो एज सच बेटा। थोड़ा रीअरेंज करें, अगर आपका जो साइन फाई है इट विल टेक L/2 और डिनोमिनेटर को थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, इट विल बी 4a स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसका रूट बेटा, और 4 का स्क्वायर रूट आपको बेटे 2 मिल जाएगा और 2 आपका ऊपर जाकर ऐसे एडजस्ट हो जाएगा। सो इट विल बी बेटा साइन फाई दिस इज इक्वल टू L अपॉन देन बेटे L स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर ऑल इन द डिनोमिनेटर अंडर द रूट बेटा। इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपको मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है ये बेटा मिल जाएगी। सो आइए देखें पुट करके दैट की हमारा कैसे रिजल्ट बन जाता है। लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दिस बेटा। सो वी विल बी हैविंग दैट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B in this case this is mu naught upon 4 pi I upon A। ये वाली दो टर्म्स आ रही हैं, फाई 1 एंड फाई 2 वाली दोनों बराबर हैं, आप सिंपली इसका डबल कर लीजिए, इट विल बी बेटा ट्वाइस ऑफ दिस L अपॉन L का स्क्वायर प्लस बेटे 4a का स्क्वायर ऑल अंडर द रूट। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका कंडक्टर फाइनाइट लेंथ का है, इनफाइनाइट लेंथ का नहीं है, और इसकी लेंथ L है
और आपका पॉइंट पी लिखा नहीं यहाँ पे मैंने, आपका पॉइंट पी जो है इट इज एट द राइट बाइसेक्टर, तो आपका ये रिजल्ट आपके मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी के लिए बेटा बन जाता है। सो इन दिस मैनर बेटा ड्यू टू ए लॉन्ग 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 सेपरेट कंडक्टर हम मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को बेटे वर्कआउट कर सकते हैं। इसका एक स्पेशल सिचुएशन है, स्पेशल रिजल्ट है, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट बेटा। आइए देखें, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट बेटे, let us focus upon this, let us concentrate upon this beta and see how we are able to calculate magnetic field at that point beta। आइए देखें, हेडिंग हमारा नेक्स्ट टॉपिक का है बेटा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए, मैग्नेटिक फील्ड एट द center of a circular coil carrying current बेटा। सेपरेट कंडक्टर आपने फिनिश किया, ये सर्कुलर कॉइल का केस है। इमेजिन कर लीजिए ये आपका सर्कुलर कॉइल है बेटा, और सर्कुलर कॉइल का रेडियस जो है ये हमने मान लिया, रेडियस इसका जो है सर्कुलर कॉइल का ये स्मॉल आर के बराबर है। दिस वे ये सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल है। आपने इस सर्कुलर कॉइल को बेटा आई करंट सप्लाई किया, ये करंट इस तरीके से इस सर्कुलर कॉइल में प्रोपेगेट कर रहा है। आपको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर कॉइल निकालना है। आप क्या करिए, एक इसके ऊपर छोटा सा एलिमेंट इमेजिन कर लीजिए जिसका लेंथ डी एल है। ये आपका राइट एंगल आप देख रहे हो, ये राइट एंगल है। आप ओ पॉइंट पे इस छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लीजिए बाई अप्लाइंग बायट-सैवर्ट्स लॉ बेटा। आइए अप्लाई करें। magnetic field at O due to a small element, एलिमेंट का नाम आप ए बी रख सकते हो, स्मॉल एलिमेंट ए बी कितना बना, ये हमारा दिस इज डी बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा upon r square, because r is the perpendicular distance of the observation point from the center of the element, और थीटा आपका 90 है यहाँ पे, it will be mu naught upon 4 pi I d l sin 90 upon r square, it will give you unity dB, this is mu naught upon 4 pi I d l upon r का स्क्वायर बेटा। आपको क्योंकि बेटे टोटल पूरे के पूरे लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, आप इंटीग्रेट कर लीजिए। b आपके पास जो है इट विल बी इंटीग्रल ऑफ दिस dv, dv आपने निकाल लिया ऑलरेडी, जस्ट इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। इट विल बी इंटीग्रल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर का स्क्वायर। ये टर्म्स आपकी इंटीग्रल से बाहर एडजस्ट हो जाएंगी। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ दिस डी एल, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर डी एल। ये छोटा सा आपका एलिमेंट था, इसको जब आप बेटे इंटीग्रेट कर दोगे, इंटीग्रेट करने पे ये पूरी लेंथ इसकी जो है सरकमफ्रेंस के बराबर 2 पाई आर आपको बेटा मिल जाएगा। सो ये 2 पाई, ये 2 आपके पास आ गया, एडजस्टमेंट करने के बाद एक आर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड डियर स्टूडेंट्स, आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई अपॉन बेटे 2 पाई नहीं आएगा, इट विल बी 2r। ये आपके पास बेटे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है आपको
सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल पे बेटे मिल जाती है। एंड फर्दर मोर बेटे डायरेक्शन इसकी वर्कआउट करना अगेन क्वाइट इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन के लिए आप राइट हैंडेड थंब रूल लगा लो या आप कॉर्क रूल लगा लो, आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बेटे इजीली मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल ए बी आपका छोटा सा पार्ट है कंडक्टर का, एलिमेंट्री पार्ट है, इससे मैं अगर राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करूं, आपका इलेक्ट्रिक करंट ए से बी की तरफ प्रोपिगेट कर रहा है। आई विल होल्ड माय राइट हैंड विद द थंब पॉइंटेड अलोंग दिस ए बी और फिंगर्स मेरी ओ पॉइंट पर अंदर की तरफ डायरेक्टेड है। इट विल मीन दैट कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज बेटे परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ब्लैकबोर्ड एंड डायरेक्टेड इनवर्ड्स बेटा। और आप बेटे अगर कॉर्क रूल अप्लाई कर लोगे, राइट हैंडेड स्क्रू रूल अप्लाई कर लोगे, यू कैन वेल इमेजिन ए स्क्रू, आप उसको राइट हैंडेड वे में ऐसे रोटेट करोगे, दैट विल प्रोपेगेट और पॉइंट इन द इनवर्ड डायरेक्शन। वंस अगेन आपका डायरेक्शन बेटे सेम आ जाता है। तो ये बेटे दोनों आपके बायट-सैविट्स लॉ की एप्लीकेशंस थी। स्ट्रेट कंडक्टर और ये सर्कुलर कॉइल दोनों इंडिपेंडेंटली राइट with the beginning from Biot-Savart's law we have completed these 2 points beta। then after this beta हमारे पास जो next topic है that is magnetic field at any point on the axis of a circular coil। heading लिख लेते हैं, at least याद रहेगा कहाँ से start करना है। that is our magnetic field at any point on the axis of a current carrying coil। सो फिर ये बेटे नेक्स्ट टाइम करेंगे, तब तक आप अपना ये रिवाइज वगैरह कर लेना बेटे अच्छे से, 1-2 बार इसको लिख के देख लेना। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द डे। आप लोगों को अगर कोई बात बतानी है, कोई कुछ कहनी है बात, तो बेटे यू आर मोस्ट वेलकम। एनीवन फ्रॉम योर साइड बेटे? आई कैन सी आदित्य, अभय, अविश, सिया, तनवीर, अरुषि, देन आर्यन, भूमिका, गुंजोत, इश, पुनीत को बड़े लॉन्ग टाइम के बाद देखा है, क्षितिज, मानविया, रोहन, सक्षम, सुप्रिया एंड सुशांत बेटे। इश, पुनीत को बहुत टाइम के बाद देखा है। सो आई होप कि बाकी सर आप काम कर लोगे। सो डियर चिल्ड्रन, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू ऑल बेटा।